Hello, bachcho. Let's read this question. So the question says, a force act on a 3 gram particle in such a way that the position of the particle as a function of time is given by x is equal to 3t minus 4t square plus t cube, where x is in the meter, t is in the second, and the work done during the first 4 सेकंड is, ठीक है। ड्यूरिंग फर्स्ट 4 सेकंड आपको यहाँ पर क्या बताना है, वर्क डन कैलकुलेट करके बताना है। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख लीजिए, वर्क डन आपको यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना है। तो वर्क डन ही लिख लीजिए, फिर वर्क, हाँ, वर्क एनर्जी थ्योरम भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए वर्क एनर्जी थ्योरम लिख लेते हैं, ठीक है। वर्क एनर्जी थ्योरम, दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। वर्क एनर्जी थ्योरम देखिए बच्चों, मेरे माइंड में क्यों स्ट्राइक किया, पहले तो ये समझना है। वर्क एनर्जी थ्योरम ये बताता है कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस किसके इक्वल होता है, आपका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी कि के फाइनल माइनस के इनिशियल के इक्वल होता है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, यानी कि वेलोसिटी, ठीक है। और मुझे एक्स की हिंट दे रखी है, पोजीशन ऑफ द पार्टिकल गिवन कर रखी है। एक्स को पोजीशन को डिफरेंशिएट करूंगा, क्या बनेगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेलोसिटी, तो मुझे वेलोसिटी तो मिल जाएगी, ठीक है। ड्यूरिंग फर्स्ट 4 सेकंड बोल रखा है, टाइम भी गिवन है, तो वेलोसिटी कैलकुलेट करना इजी है, ठीक है। तो बच्चों देखिए, अब इसको स्टार्ट करते हैं। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस किसका इक्वल है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ एम, ये तो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। ऑफ ये वी एफ का स्क्वायर माइनस वी इनिशियल का स्क्वायर। अब बस आपको फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है। एक्स देखिए एज ए फंक्शन ऑफ टाइम गिवन कर रखा है, कितना, 3t माइनस 4t स्क्वायर प्लस आपका कितना, टी क्यूब, ठीक है। ये आपको पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम क्वेश्चन में गिवन कर रखा है। इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर क्या होता है, आपका डिस्प्लेसमेंट, सॉरी, वेलोसिटी होता है, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपका आपका वेलोसिटी हो जाएगा। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 3 माइनस कितना आपका 8t प्लस आपका कितना 3t स्क्वायर, ठीक है। अब बच्चों देखिए, जब आपका टाइम टी जीरो था, तो वी एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पर, यहाँ पर देखिए टी को जीरो पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 - 0 प्लस आगे से भी जीरो, ठीक है। तो वेलोसिटी आपकी कितनी है, 3 मीटर पर सेकंड देखिए, ठीक है। तो यानी कि जब पार्टिकल स्टार्ट हुआ, यहाँ पर लिखा हुआ है ना, तो वर्क डन ड्यूरिंग द फर्स्ट 4 सेकंड, फर्स्ट 4 सेकंड का मतलब टाइम टी इज इक्वल टू जीरो से स्टार्ट करेंगे, तब इसकी वेलोसिटी कितनी थी, 3 मीटर पर सेकंड के इक्वल थी। जब ये 4 पर सेकंड पर होगा, तब इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, इस एक्सप्रेशन में टी की जगह 4 पुट कर लीजिए बस। 3 - 8 × 4 कितना होता है, 32 प्लस 3 × 4 का स्क्वायर कितना होता है आपका, 16, ठीक है। और 16 × 3 कितना, 48, 48 प्लस 3 कितना, 51, 51 माइनस 32 कितना आपका 19, तो आपका 19 मीटर पर सेकंड के इक्वल आएगा, ठीक है। तो ये आपने वेलोसिटी यहाँ पर क्या कर ली बच्चों, कैलकुलेट करके बता दिया, ऑलराइट। दो इंस्टेंट पर हमने वेलोसिटी निकाल ली। अब बस मुझे यहाँ पर वैल्यूज पुट करनी है, हाफ, ठीक है। मास, मास कितना है इसका, 3 ग्राम, ग्राम को देखिए एसआई सिस्टम में कन्वर्ट कर लेंगे केजी में, 3 × 10⁻³ हो जाएगा किलोग्राम में, ठीक है। वीएफ का स्क्वायर, वीएफ यानी कि वेलोसिटी एट 4 सेकंड 19 है, तो उसको आप क्या करेंगे, 19 का स्क्वायर माइनस इनिशियल कितनी 3, तो आप 3 का स्क्वायर कर लेंगे। इसको देखिए सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा आपका, ये 1.5 इंटू 10⁻³ ये टर्म तो ऐसे रहेगी। 19 का स्क्वायर कितना होता है आपका, 361 माइनस 3 का स्क्वायर कितना होता है आपका 9, ऑलराइट, ये आ जाएगा। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 361 माइनस 9 करेंगे तो 352 के इक्वल आएगा, कितना, 352 के इक्वल। 1.5 को आप 3/2 लिख लीजिए, चलिए थोड़ा कैलकुलेशन और इजी हो जाएगा। इंटू 10⁻³ जूल, ठीक है। 2 से इसको सॉल्व करेंगे तो आपका देखिए कितना चलेगा, आपका 176, ऑलराइट। 76, 76 3 कितना होता है, देखिए 6×3 = 18, 17×3 = 51, 528 इंटू 10⁻³ जूल, ठीक है। या फिर आप इसको क्या लिख सकते हैं, 528 मिली जूल के इक्वल। और जिसको आप सबसे क्लोजेस्ट अप्रोक्सीमेट करके लिख सकते हैं, 530 मिली जूल के इक्वल। तो ये इसका राइट आंसर होना चाहिए, जो कि आपको देखिए 530 डी ऑप्शन पे गिवन है, तो ये क्या होगा इसका राइट आंसर, ऑलराइट। सो दिस इज हाउ वी विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम। So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.